नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 31/7/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। वैसे तो सारी लेवल्स पहले भी डिस्कस की हुई है परसों के वीडियो में, पर आज वीक खत्म हो रहा है तो वीकली के लिए वीडियो बनाना जरूरी था। इंट्राडे अच्छी बाउंस आ गई। अब ये आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया। जैसे ये यहाँ पे था, ये था, तो हल्का सा करेक्शन हो सकता है मूविंग एवरेज तक आए, या नहीं भी आता है तो ये प्रीवियस टॉप यहाँ पे इसकी रेंज और फिर ये लेफ्ट साइड के टॉप, ये दोनों रेजिस्टेंस है। राइट, तो स्टेप बाय स्टेप रेंज इन कैंडल्स की रेंज, तो ये रेंज है 24,530, 24,499। ये एक रेंज पहला रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ ऊपर 24,602, 24,567 ये दूसरा रेंज रेजिस्टेंस है। नीचे आते हैं तो मूविंग एवरेज 24,271 पहला सपोर्ट होगा। वैसे तो ये डोजी एरिया ही पहला सपोर्ट है, पर अगर इसके नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे इसके नीचे चले जाते हैं, या ये हैंगिंग मैन बना था इसके नीचे चले जाते हैं, तो ये मूविंग एवरेज, आज के लो, ये गैप, ये सब आप जानते ही हैं। डेली चार्ट्स, डेली चार्ट एक्सपोनेंशियल एवरेज 200 डेज उस पे आके रुके हुए हैं। राइट, डोजी बन रही है। डोजी का लो ब्रेक होता है तो फिर एक बार यहाँ ये गैप एरिया है, ये सपोर्ट बन जाएगा। इसका लो था 24,136, मतलब गैप का अपर एंड। गैप का लोअर एंड है 24,041। तो ये एरिया एक सपोर्ट बन जाएगा। मूविंग एवरेजेस भी यहीं पड़ती हैं। ऊपर जाते वक्त यहाँ एक टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। कुछ दिन पहले जब यहाँ पे ये रेड कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, तब हमने डिस्कस किया था ई वे ऊपर जाके वापस नीचे आएगा क्या। यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये टॉप और ये टॉप, टॉप टू टॉप, तो ये पूरा ए यहाँ से नीचे आ रहे थे, ABCD ऊपर जाके नीचे आता है क्या। जब यहाँ पे थे तब हम डिस्कस कर रहे थे यहीं से नीचे जाता है क्या, कि ई बना के फिर नीचे आता है, या यहीं से सीधा ब्रेकआउट आ जाता है। तीनों प्रोबेबिलिटी थी। तो नीचे ब्रेकडाउन यहाँ से नहीं आया था, ऊपर आ गए। अब ये यहीं से ऊपर चले जाते हैं, या यहाँ से वापस नीचे ब्रेकडाउन देते हैं, ये देखना है। फिलहाल ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल, ये टॉप 24,602 रेजिस्टेंस है। आरएसआई अच्छा चल रहा है, 59 आ गया, 50 के ऊपर है। डेली आरएसआई इज गुड, प्राइस भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब ये रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंच गया है। ऑन डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट अगर देखते हैं, और ट्रायंगल के ब्रेकआउट का फिर आपको मालूम है टारगेट। आरएसआई अच्छा है, 52 के ऊपर क्लोज हो रहा है। आरएसआई इज गुड, प्राइस भी अच्छा है। लाइन चार्ट यहाँ पे कनेक्ट करें तो ये पिछले बॉटम से कनेक्ट करके यहाँ जो लाइन आ रही है, यहाँ एक बार इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ये बॉटम था, ये टॉप था, फिर ये बॉटम थे, फिर ये दो टॉप थे। ये लाइन अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है। सो इसके ऊपर क्लोज हो जाते या नेक्स्ट वीक हो जाते हैं, तो ये जो पूरी वर्टिकल हाइट है यहाँ पे, ये अप साइड आगे, मतलब इस टॉप के करीब, ये जो यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है वहां पे रेजिस्टेंस बन सकता है ना। ये जो ये लाइन चार्ट में यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना था, तो ये जो रेंज थी, ये रेंज रेजिस्टेंस बन सकती है। यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रॉ करके रख सकते हैं अगले वीक, अगर मंडे को इस वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ जाते हैं। वैसे क्लोजिंग अगर देखें तो यहाँ 24,353.55 थी, अभी अपनी 24,388 चल रही है। मेरे ख्याल से अगर एवरेज करेंगे तो इसके ऊपर ही क्लोज आ जाएगा 24,353 के।
तो ये पिछले 16 हफ्ते पहले ये क्लोजिंग थी 17 अप्रैल को, हाईएस्ट क्लोज उसके ऊपर की ये आज की मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट क्लोजिंग हो जाएगी। 17 अप्रैल वाली क्लोज थी 24,353.55। और उसके पहले भी 4-5 हफ्ते, तो 21 से लेके 17 हफ्ते के हाईएस्ट क्लोजिंग पे क्लोज हो रही है निफ्टी। सो वैसे तो प्राइस एक्शन इज गुड, बट ये रेजिस्टेंसेस एक बार नेक्स्ट वीक क्रॉस हो जाएं तो फिर यहाँ पे ये जो कंजेशन जोन, ये गैप एरिया, ये कंजेशन जोन, ये अगला रेजिस्टेंस बन सकता है। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखें, और फिर पिछले वीक का लो इसमें सपोर्ट, पिछले वीक का लो 23,606 वीकली चार्ट है इसलिए। बैंक निफ्टी करंट वीक का लो भी हो सकता है, वैसे कुछ नहीं है, पर एक स्विंग बॉटम है वो। वीकली आरएसआई स्टिल गुड, 50 के ऊपर ही है, साइड टर्न किया हुआ। मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके बुलिश हरामी इनसाइड बार, ठीक है। वीकली पैटर्न इज आल्सो नॉट बैड ऑन बैंक निफ्टी। मूविंग एवरेजेस तो बुलिश क्रॉसओवर है ही, विप्लैश है। जब ये कन्वर्ज हो रही थी एवरेजेस तो फ्लैट मूवमेंट हो गया, अब ये डाइवर्ज हो रहे हैं तो इसमें मोमेंटम आने के चांसेस हैं। यहीं से ऊपर चले जाते हैं तो इस स्विंग का हाई यहाँ पे बना हुआ है, वो पहला रेजिस्टेंस। इस स्विंग का हाई 58,690, और यहाँ ये रेड कैंडल का लो 56,155, ये पहला सपोर्ट। डेली चार्ट्स देखें, इसमें भी डोजी है। डोजी का अगर लो ब्रेक होता है, बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, 200 डेज एवरेज, ये सारा नीचे आता है सपोर्ट अराउंड 56,684। ऊपर जाते हैं तो एक बार ये गैप एरिया, और फिर ये प्रीवियस स्विंग हाइज, और फिर आप टॉप टू बॉटम रिट्रेसमेंट, ये सारा फिर स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे। डेली का आरएसआई भी इसका अच्छा 50 के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। ओवरली चार्ट देखते हैं। ओवरली चार्ट में ये 61.8% एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस करेगा तो ये प्रीवियस हाई तक वापिस पहुंच सकते हैं। नीचे आते हैं इंट्राडे के, तो ये मूविंग एवरेज पहला सपोर्ट बन जाएगी 57 to 89 के करीब, या 57 to 66 के करीब। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मंडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।